6 जजेस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत लिखा था, आज उस पर समाअत थी 100 मोटो की। 6 जजेस ने ही ये केस आज सुना चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में। और आज लग ऐसा रहा था कि डिवीजन तो है ही है, लेकिन ज्यादा जो है तो वो चीफ जस्टिस वर्सेस जस्टिस सतर मिनल्ला जो है तो चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है। जस्टिस सतर मिनल्ला ने अपने दौर की भी वजाहतें दी, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी वजाहतें दी। 7 मई तक इस केस की समाअत गई है और जो फरीकैन हैं उनसे रिटन सबमिशंस मांगी हैं, क्योंकि इस पे बहुत दरख्वास्तें हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल बलूचिस्तान और फिर इंडिविजुअल्स भी कुछ हैं। और जो एजेंसीज का रोल है, उन इल्जामात पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है। लेकिन ये मामला जो है तो वो अब 6 जजेस तक नहीं है। जो हमने देखा कि हाई कोर्ट से जो आई हैं सबमिशन सजेशंस आई हैं, खसूसन पिशावर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, तो अब मामला जो है वो 6 जजेस से बढ़ गया है, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में बड़े संगीन किस्म की बातें लिखी हैं। पिशावर हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहा है कि हमें भी जो है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से अप्रोच किया जाता है फेवरेबल डिसीजंस लेने के लिए, और अगर हम गैर जानिबदार रह के फैसले करें तो फिर हमें पड़ोसी ममालिक से, पड़ोसी मुल्क से यानी कि अफगानिस्तान से कॉल्स आती हैं धमकी आमेज। और फिर पिशावर हाई कोर्ट के जजेस का ये भी कहना है कि ये मामला जो है तो वो सीटीडी के साथ हमने उठाया, लेकिन सीटीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रोग्रेस उस पे नहीं हुई। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस ने जो है तो वो तहफुजात का इजहार किया है, और उनका कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदाखलत बिल्कुल हो रही है। दूसरा जो मामला आज की हेयरिंग में था वो था जस्टिस बाबर सत्तार का। जस्टिस बाबर सत्तार पर आज जस्टिस सतर मिनल्ला ने बड़े रिमार्क्स दिए, और उन पे जो कैंपेन चल रही है, जो उनके ग्रीन कार्ड वगैरह पे सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, तो जस्टिस सतर मिनल्ला ने बार बार इस बात का जिक्र किया और वफाकी हुकूमत को यानी कि अटॉर्नी जनरल को कहा कि उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल की जानिब से इस मामले पे कोई खातिर खा रिमार्क्स नहीं आए, कोई भी, क्योंकि हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस काजी फैसल पर तनकीद होती है, इवन मुस्बत तनकीद भी होती है, तो जेआईटी बन जाती है, एफआईए नोटिस इशू कर देते हैं। लेकिन काफी मायूसी आज वकीलों को भी हुई कि जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पे चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कुछ खातिर ख्वाह बात नहीं की। जस्टिस बाबर सत्तार वही हैं, जब चीफ जस्टिस काजी फैसल पर रेफरेंस दायर किया गया था तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनके लिए बड़ा स्टैंड लिया था। चीफ जस्टिस काफी मोहतात रहे हैं एजेंसियों के रोल पर, जो है तो उस पर बात करने पर, और वो उनका यह कहना था कि जो मदाखलत है वो तो कोलीग्स जो जजेस हैं, जजेस कोलीग्स हैं, उस वो भी मदाखलत है अगर वो कोई बात करते हैं, फिर फैमिली की तरफ से भी मदाखलत होती है। लेकिन जस्टिस सतर मिनल्ला का ये कहना था कि वो जो मदाखलत है विद इन जुडिशरी, वो हम खुद कर सकते हैं, उसको उस मामले का हल जो है, उसका तदारुक हम खुद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से मदाखलत का इल्ज़ाम है, जो कि बहुत संगीन है। और एग्जेक्टिव को उन्होंने कहा है कि अगर तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से होती है तो फिर एग्जेक्टिव और काबीना जिम्मेदार है। इमरान खान काजी फैसल जो मोहतात रहे, उस पर भी यही परसेप्शन है कि जो जुडिशल पैकेज की आजकल बातें चल रही हैं, एक तो एक्सटेंशन की, फिर 184(3) की जो है तो उसको ख़त्म करने के लिए जो बात हो रही है, तो ये तासुर है कि इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फैसल जो है तो वो मोहतात हैं। और दूसरी एक परसेप्शन ये है चलिए, कि ये जो इमरान आपने खान। मोहतात की बात की है, सभी थैंक यू सो मच, आपने बड़े तफसील से हमें बताया। मैं चाहूंगी कि अहमद हसन शाह साहब, जहांगीर जदून साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जरा इनसे भी हम राय जानने की कोशिश करते हैं। अहमद हसन शाह साहब, ऐसा लगता है, इस पूरे मामले पर तो आप आइएगा, लेकिन ऐसा क्या आपको भी लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो मोहतात अंदाज में इस केस में है? क्योंकि जब आगाज भी हुआ समात का, द वे उन्होंने कहा, पहले मैं ये चीजें क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ, क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नादिया। मुझे एक्चुअली सभी की कई बातों से इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। पहली बात जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं है कि इट इज़ टू अर्ली टू कॉल कि ये अदालत में कोई डिवीजन है।
मुझे तो कोई डिवीजन इसलिए नजर नहीं आती कि बड़ा वाज़ेह है कि हर फर्द इंक्लूडिंग मोहतरम जज साहिबान, ये जाहिर लगता है कि वो इंटरफेरेंस के हक में नहीं है। तो डिवीजन किस बात की है? सो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन आइडेंटिफाइंग कि किस बात की डिवीजन है। कौन कोई चाहता है कि इंटरफेरेंस हो जाए? कोई ऐसा नहीं चाहता, आप नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता। सो हाँ, जब जज साहिबान सवाल पूछ रहे होते हैं तो उससे अंदाजा ये होता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन द बैक ऑफ देयर माइंड्स, और वो कोई मामलात क्लैरिफाई करना चाह रहे होते हैं, तो उसको डिवीजन का नाम नहीं देना चाहिए। तो मैं ये सभी से इस बात में इख्तलाफ करता हूँ। दूसरी वजाहत ये कर दूं, मैं पटिशनर नहीं हूँ, मैं पटिशनर्स काउंसिल हूँ। और सॉरी। तो और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता वो हूँ भी कि जाते पेटिशनर तो अच्छा ही था शाह साहब, मतलब और आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत बहुत ही मुश्किल है आप लोगों को भी मुतमईन करना, क्योंकि जब एक जज ज्यादा बोलता है तो आप कहते हैं ये बोलता बहुत ज्यादा है, जब एक जज नहीं बोलता आप कहते हैं ये बोलता कुछ नहीं है। तो वी नीड टू मेक अवर माइंड कि हम किधर है। आई थिंक बॉल के ऊपर जो है ना फोकस रहना चाहिए, और वो फोकस है सबका। जिसको हम कह रहे थे ना कि इंस्टीट्यूशनल रिप्लाई आए, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आए, तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से तजावीज आ गई तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो शेप अप कर रहा है ना। राइट, बिल्कुल देखना ये होगा, देखना अब ये तो नहीं है कि पहले दिन ही खड़े होकर पता लग जाएगा कि क्या करना है। दिस इज अ सेंसिटिव मैटर, सबको पता है कि ये बहुत ही हसास मामला है, और सबने अदलिया की आजादी का ही मौकफ और ये बयानियां लेके आगे चलना है। तो जब ये चलना है तो अब इसको स्टेप वाइज चलें, ये ज्यादा हेस्ट भी नहीं हो सकता। और ये जहां तक रैपअप वाली बात है, देखें आज की से तासुर हुआ कि रैपअप है, उसमें तो आपको भी इख्तियार है आज की हियरिंग के बाद कि आप में से भी अगर कोई देना चाहता है तजावीज तो आप भी भेज दें। अच्छा। अब उन्होंने बात सिर्फ देखिए कहा देखिए, है ये कि तजावीज भाई की आपने कोशिश बात करें। की शाह साहब, आपने तजावीज की बात की है, ठीक है। मैं जदून साहब को भी चाहूंगी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आ जाए कि जदून साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे अहमद शाह साहब कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस शेप अप कर रहा है, वो आया है, तजावीज मांगी गई हाई कोर्ट से, उन्होंने दी। मैं ये जानना चाहती हूँ ये बात तजावीज तक रहेगी, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए इंटरफेरेंस, अभी तो बात अदलिया की हो रही है, हम अगर मीडिया की बात करें तो यहां भी इंटरफेरेंस के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है, राइट। लेकिन बात यह है कि जो इंटरफेयर करते हैं आखिर में उनको आइडेंटिफाई करके और उनकी इंटरफेरेंस को रोकना, और इंटरफेयर जिस तरह से किया गया उसकी अकाउंटेबिलिटी, दिस इज व्हाट आई थिंक द पब्लिक इज लुकिंग एट। बहुत शुक्रिया। देखें ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, कि किस तरह रोकेंगे, तो वो आपको एक सिस्टम डेवलप करना है कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो उसको किस तरह रिपेल करेगा। अगर वो रिपेल नहीं होता तो फिर उसका क्या रिस्पॉन्स देगा। ओके। अब जुडिशियल मतलब इंटरफेरेंस तो देखें ना, अब उन्होंने ख़त लिखा जी कन्वेंशन बुलाएं, तो कन्वेंशन से तो बेहतर हो गया कि उन्होंने इन राइटिंग जो है सारी हाई कोर्ट्स ने दे दी है कि जी इंटरफेरेंस हो रही है। एक बात पे तो तमाम जुडिशरी है मुतफिक है, इसमें कोई किसी जज की दो राय नहीं हो सकती कि इंटरफेरेंस नहीं हो रही। अब काजी साहब थोड़ा सा देखें, वो क्योंकि प्रिजाइड भी करते हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, तो उनकी बात मेरे ख्याल में आज जब मैं मौजूद था तो कोई ऐसी नहीं थी कि जो जिससे कोई डिसएग्री कर सके।